बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैंने फ़ैसला किया है कि फ़ाइनली मैं आप लोगों को अपने फ़ैमिली के डिफरेंट मेंबर्स, जो इमीडिएट फ़ैमिली के डिफरेंट मेंबर्स हैं, उनसे ज़रूर मिलाऊंगी। एटलीस्ट हम सब जो एक ही घर में रहते हैं, आजकल सब बंद हैं घर में साथ, तो सोचा कि एक एक करके सबसे आपकी मुलाकात कराऊं। तो आज मैं आपकी मुलाकात कराने लगी हूँ अपने शौहर से, अपने हस्बैंड से, अपनी सरताज से। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि वो क्या ऐसी दवाई खाते हैं, क्या ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से आज तक उन्होंने मुझे कत्ल करने की कोशिश नहीं की। तो आइए मुलाकात करते हैं सैयद मोहम्मद फैसल हुसैन नकवी से। नाम लंबा भूल जाता है। हेलो। वालेकुम हेलो। ये नॉड करने की क्या बात है? ये कैमरे पे एकदम से तेवर ही बदल जाते हैं। वैसे मर्दों का कोई दिन मान नहीं होता, स्क्रीन पे कुछ और होते हैं, वैसे कुछ और होते हैं। वैसे सुबह से रात तक मुझे चपेड़े पड़ रही होती हैं। मजाक कर रही हूँ, आप लोग तो सीरियस ही हो जाते हैं। अच्छा, नो बट ऑन अ सीरियस नोट, दिस इज नॉट फनी। फैसल, आपको पता है कि ये जो लॉकडाउन के दौरान अपेरेंटली क्या, मैंने बल्कि एक वीडियो भी कुछ दिन पहले अपलोड की थी कि बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस की शरह जो है वो बढ़ गई है। इसके बारे में क्या कहोगे एज अ मैन हु इज़ ऑलवेज बिन वेरी वेरी एंटी वायलेंस ऑफ एनी काइंड? मसला ये है कि मर्द और औरत जो हैं वो आजकल घर में इकट्ठे बंद हुए हुए हैं, तो आई गेस अपॉर्चुनिटी ज़्यादा लोगों के पास वायलेंस की, तो इस वजह से शायद जो है वो इंसिडेंट बढ़े। बट तुम्हारे पास तो मौका ही मौका है, चपेड़े क्यों नहीं कराते? आज बता दो, इन सबको बता दो, क्योंकि मुझे बड़े लोगों ने रोक के कहा तुम्हारा मियाँ तुम्हें कुटता नहीं है जितनी तुम बकवास करती हो। तो चलो आज मैं लोगों की तरफ से, एक्चुअली देयर आर पीपल जिन्होंने मुझे डीएम किया, डायरेक्ट मैसेज करके कहा है कि तुम्हारा मियाँ तुम्हें मारता नहीं है, तुम इतनी फजूल बकवास करती हो। मुझे बताओ फैसल, क्यों नहीं मारते मुझे? मुझे मारने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसे ही मुझे वैसे पसंद है। शुक्र है मैंने उसने ये नहीं कहा कि मुझे मारने की जरूरत नहीं पड़ती, दूसरे पे तेरा तो मैं मार लेते हैं। अच्छा फैसल, इस पूरी लॉकडाउन की सिचुएशन में बहुत से लोगों के लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारा रिश्ता और ज़्यादा मजबूत हो गया है, शायद इसलिए क्योंकि मेरा रोना ही होता है, मुझे टाइम दो, मुझे टाइम दो, मुझे टाइम दो। अब तो हम एक दूसरे की नासों से बाहर निकल रहे हैं। नहीं, आई थिंक एक तो हमें फ़ायदा ये है कि हमारे पास घर में भी गुंजाइश है कि भी कुछ टाइम हम अलहदा भी गुजार लेते हैं, कुछ टाइम इकट्ठे भी गुजार रहे हैं। तो अल्लाह का बड़ा करम है कि वही बात मुझे फैसल उस दिन कह रहा था कि तुम हर वक्त अपनी सोशल मीडिया पे तस्वीरें लगा रही होती हो कि कभी इस नुक्कर में कभी उस नुक्कर, लोग ये ना समझे कि तुम मतलब गुरूर में आई हुई हो या वो दिखा रही हो कि मेरी ज़िंदगी कितनी अच्छी है। बट एज़ यू गाइज नो, हमेशा मैं यही कहती हूँ कि अल्लाह का बहुत शुक्र है, माशाल्लाह, मतलब जो भी है रब का बड़ा करम है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो 3-3 दो मरले के घर में रह रहे हैं, जिनकी एक्चुअली अपनी स्पेस नहीं है, जो किराए के घरों में रह रहे हैं और उसको अफोर्ड भी नहीं कर रहे। हम किसी भी तरह उन लोगों को ये नहीं कह रहे कि मतलब, आई थिंक मेन पॉइंट तो ये है कि भाई आई लाइक स्पेंडिंग टाइम विद यू। तो उर्दू में कह दो, देसी आवाम को समझ आनी चाहिए, अंग्रेजी वाले लोगों को तो पता है यू लाइक स्पेंडिंग टाइम। अच्छा लगता है कि आपके साथ टाइम गुजारो। नजरों में नजरें डाल के कहो फैसल। आई थिंक जब वो रोमांस मूवी इकट्ठे बनाएंगे तो फिर कर लेंगे। अल्लाह माफी, जब रोमांस मूवी बनानी है तो फिर हमने मियां नानी बंदा बनाए। सॉरी, थैंक यू वेरी मच। हाँ, बट यू सेड यू लाइक स्पेंडिंग टाइम विद मी, बट ऑनेस्टली इस पूरी सिचुएशन में मैं तो ऑलमोस्ट हर रोज़ कहती हूँ कि फैसल के साथ बहुत अच्छी हुई है। लोग क्या सोचते हैं कि मैं बड़ी मसरूफ़ होती हूँ। व्यूअर्स, आई कांट टेल यू, बीइंग मैरिड टू अ लॉयर, एक वकील से शादी करना ज़िंदगी का मेरा सबसे अच्छा और सबसे बुरा डिसीजन था। मुंह पे कह रही हूँ, इसलिए बुरा था क्योंकि फैसल के पास टाइम नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं, हाई कोर्ट के केसेस हैं। बहुत अच्छा लगता है कि मेरे एक ऐसे शख्स से शादी हुई है जो मसरूफ़ हैं, जिन ऊपर से गोल्फ का इनको बहुत शौक़ है, किताबें पढ़ने का बड़ा शौक़ है, म्यूज़िक का बहुत से शौक़ है मेरे अलावा। सो इस वजह से, इस सिचुएशन की वजह से हमें एक दूसरे के साथ वक्त बहुत मिला है, और वो जो वक्त मैं क्रेव कर रही थी पिछले 7 सालों में, वो अल्लाह का शुक्र है मुझे मिला है। तो मैं तो इस वजह से बहुत खुश हूँ। बट आपको भी तो, आई नो दैट यू ऑल्सो बिन लुकिंग एट द ब्राइट साइड। आप घर पे टिकने वाली कौम नहीं हो, सो बट यू बिन स्माइलिंग एंड यू बिन वेरी पॉजिटिव। तो आपने क्या एंजॉय किया, सिर्फ मेरे से रिलेटेड नहीं, इन जनरल घर से रिलेटेड? एक तो घर पे रहने का फ़ायदा ये है कि बच्चों के साथ टाइम मिल गया है। तो हमजा के साथ टाइम मिला है कि उसके साथ उसके साथ पढ़ाई पे ख़ास तौर पे कुछ ध्यान दे सकूं। छोटे के साथ टाइम मिला है कि उसको मैं किताबें पढ़ के दिखा सकूं।
या सुना सकूं। तो उन दोनों चीज़ों का जो है वो टाइम मिल गया तो उसका भी फ़ायदा है। और क्योंकि अगर दफ्तर नहीं जा रहा तो दफ्तर में आने जाने का टाइम भी बच जाता है, तो टाइम वैसे भी ज़्यादा है आजकल। तो सारी चीज़ें बराबर हो रही हैं, मतलब कि मुझे किताबें पढ़ने का टाइम भी है, आपके साथ भी टाइम गुजारने को मिल गया और है। दिन में कुछ 16 बिस्किट खाने का भी टाइम मिल जाता है। हाँ वो है, इसमें कोई शक नहीं कि सारा दिन इस पे फड्डा चलता है कि खुदा का वास्ता है फैसल। अब वो वाली पॉइंट आ गया कि मैंने अपने कमरे में अपने सामने बिस्किट की बोतलें रखी हुई हैं कि फैसल हाथ ना मारे, लेकिन हाँ, उससे किथे गई कीटो डाइट, किथे गई कीटो डाइट। वो कोरोना के बाद ही निकलेगी। अच्छा चलो ये भी ठीक है। अच्छा बट नुकसान क्या हुआ है इस लॉकडाउन में पर्सनल लाइफ पे? आई वांट टू नो बिकॉज फैसल हम लोग आपस में तो गप्पे लगाते रहते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अपने आपकी अगर शादी मेरी एक ऐसे बंदे से ही हुई जिससे मुझे प्यार था, लेकिन वो प्यार जो एक तरह रोमांस जो होता है ना, वो 6 महीने साल बाद खिड़की से बाहर चला जाता है। वो जो उस लेवल का जो एक होता है ना कि हर वक्त मिलना है, हर वक्त हैंग आउट करना है, जो चीज़ आगे लेके चलती है वो है दोस्ती यारी। एंड आई थिंक मेरी क्योंकि अपने बेस्ट फ्रेंड से शादी हुई है, जिससे मैं आपको सच्ची बात बताऊं, अपनी ज़िंदगी की फजूल से फजूल बात भी शेयर कर सकती हूँ और मुश्किल से मुश्किल, पेनफुल से पेनफुल बात भी शेयर कर सकती हूँ, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। लेकिन फैसल लोग ज़बरदस्ती ऐसे रिश्तों में रहते हैं जिनमें आपने भी देखा है, वी ऑल्सो बोथ बिन मैरिड बिफोर, जिसमें मैं नहीं पढ़ना चाहती एट ऑल। अल्लाह उन हमारे एक्स स्पाउसेस को खुश रखे, उनको ज़िंदगी दे, उनको सेहत दे। बट मेरा पॉइंट ये है कि एक ऐसे रिश्ते में रहना जहाँ पे आपस में सिर्फ गाली गलोच और बदमज़गी और अनप्लेजेंटनेस है, उसके बारे में क्या कहोगे? और स्पेशली ऐसे दिनों में तो बेड़ा गर्क हो जाता है आपस में एक दूसरे के साथ। उस टाइप के रिश्ते का मैं कह नहीं सकता, लेकिन कई दफ़ा कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर वो नाखुश हों तो वो फिर अपने अंदर में ही रहते हैं, मतलब कि वो इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, मतलब कि लोगों से मिलते नहीं हैं, किताबें नहीं पढ़ते और चीज़ें करते हैं। फिर वो हालांकि एक कमरे में अगर भी हों तो फिर यानी कि एक बंदा अपना फ़ोन देख रहा होगा और बीवी जो है वो अपना फ़ोन देख रही होगी, तो वो हम भी कमरे में बैठ के देखते हैं। मैं तो एक वीडियो में बताया था लोगों को, वो आपकी आदत है कि आप टेलीविजन भी उसके साथ देखती हैं, टीवी के फोन के साथ, वो एक अलग चीज़ है। कैंडी क्रश पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, क्यों ये नहीं समझते? जिस तरह आपकी किताबें पढ़ने पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, उस तरह मेरी कैंडी क्रश की PhD पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, क्यों नहीं समझते? हाँ क्या, आई थिंक आप कोई 2300 लेवल पे पहुंची है आजकल। इंशाल्लाह कल तक 4000 पे पहुंच जाऊंगी। बट हाँ, कोशिश यही है कि ख़त्म कर दो, बट अपेरेंटली इसका कोई एंड नहीं है। हमारे रिश्ते की तरह फैसल, कैंडी क्रश का भी कोई एंड नहीं है, सदा चलता रहेगा, सदा चलता रहेगा। इस शादी को चलाने के लिए हमें कैंडी क्रश की आखिर ज़रूरत पड़ी। बट फैसल हम बहुत से लोगों को मिस भी तो कर रहे हैं। हाँ मतलब हमारे जो भाई बहन हैं और जो जिन लोगों के साथ हम बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, ये तो एक है साइड इफ़ेक्ट इस नहीं, बड़ा मुश्किल है। मतलब कि मेरे वालिदैन इस शहर में रहते हैं, मैं उनसे बहुत कम मिला हूँ, क्योंकि अगर उनके घर भी जाता हूँ मैं तो उनके करीब नहीं मैं जा सकता। अभी हम दफ्तर भी बंद है। मम्मी पास गए थे तो वो जो मेरी एक नेचुरल होती है ना, जाके मम्मी को जफ्फी मारना, फैसल की अम्मी को, तो वो जो था ना, ऐसे करके मैं पीछे हुई कि हाथ ही लगा सकती। और हम जैसे लोग, पाकिस्तानी कौम तो वैसी जफ्फियों पप्पियों वाली कौम है। बिल्कुल। मुझे तो डांट भी इस बात पे पड़ती है कि हर किसी को तो जफ्फी ना, किसी को तो छोड़ दिया गया था। मम्मी ने एक बार डांटा था कि हर किसी को जफ्फी मारती रहती। तो इट्स हार्ड। बहन भाइयों से भी नहीं मिल पाए, उसके बाद बाजी, वर्दा, मौसमी, मतलब हम सारी फैमिली को ही नहीं मिल पाए। बट मेरे जो दफ्तर में जो मेरे पार्टनर्स हैं, मतलब कि मैं उनके साथ पिछले 15-20 साल से इकट्ठे काम कर रहा हूँ, और हम लोग तकरीबन रोज़ जो है ना इकट्ठे बैठ के लंच खाते हैं। तो जो मतलब कि एक तो कानून की भी बात होती है, काम की भी बात होती है, लेकिन उसमें बहुत सारी फजूल बातें भी होती हैं जो कि आपस में डिस्कस करते हैं कि भाई मैंने ये सोचा है, मैंने ये देखा है, मैं ये प्लान कर रहा हूँ। इस हफ्ते में जुगन को तलाक दे ही देता हूँ आखिर। बहुत खांस भी पड़ा, शर्म कर लो यार, शर्म कर लो। ऑन रिकॉर्ड जा रही है ये बातें फैसल नकवी। नहीं, क्योंकि मेरे से ज़्यादा तो जुगन के वकील वहाँ पे बैठे हैं। कभी तो कहा होगा, कभी तो कहा होगा, कभी तो कहा होगा। मैंने तो कम से कम 3 दफा तुम्हारे पार्टनर ज़हर को फोन करके कहा, ज़हर भाई प्लीज मेरी तलाक करा दे। तो कहते क्यों, क्या है तुम्हें? मैंने कहा वैसे ही बड़ी देर हो गई है, एक डिवोर्स बनती है और माफी दे तो बस। नहीं तो उसके अलावा और भी दोस्त हैं जिनके साथ मैं मतलब कि नॉर्मली गोल्फ खेलता हूँ। गोल्फ अगर ना भी खेलने को मिले तो उनके साथ मुलाकात तो होती रहती है,
हफ्ते में एक दफा फैसल की जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि जो इसका वंस अ वीक या ट्वाइस अ वीक इंटेलेक्चुअल यानी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट लोगों के साथ मुलाकात होती थी, ऑब्वियसली मैं उस कैटेगरी में नहीं आती, तो उन लोगों के साथ इसकी मुलाकातें कम हो गई हैं। तो वो जो होता है ना अपने दिमाग की नहीं, मुलाकातें अपनी कम नहीं इंटेलेक्ट को झाड़ने का मौका नहीं मिल रहा। नहीं, इंटेलेक्ट तो बंदा ट्विटर पे या वैसे व्हाट्सएप पे भी झाड़ सकता है। ट्विटर पे तेरी डांट खा लिया आपने पिछले दिनों में। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन वो एक बात ये ना कि मतलब कि जुगन के अपने दोस्त हैं, उसके अपने शौक हैं, उसकी अपनी चीज़ें जिसमें वो खुश है, कुछ चीज़ें मेरी अपनी हैं, मेरे अपने दोस्त हैं जो इंटेलेक्चुअल जिनकी वो बात कर अच्छा, रही। बाय द वे अगर आप में से कोई बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल्स है तो इनको ट्विटर पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और बड़ा तेज़ है, फैसल नकवी के नाम से नहीं है, लाल शाह के नाम से है, LALSHAH। आपने ज़रूर फॉलो करना है फैसल को ट्विटर पे और मेरा वकील बन के एमी हरास करना है, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो पॉइंट ये था कि मतलब कि मैं इनकी जो इनका सहेलियों के साथ टाइम है मैं उसमें इंटरफेयर नहीं करता, वो उसमें खुश रहती हैं। और ये नहीं कि कोई कम इंटेलेक्चुअल, सिर्फ ये कि उनको उस टाइप की बहस का शायद शौक नहीं है। हमने सिर्फ ये डिस्कस करना है किसने किसके साथ क्या किया, कितनी मीसनी हरकत थी और हाय ये हो गया और हम बहुत खुशी खुशी ये बात करते हैं, लेकिन हर किसी के साथ नहीं। ऑब्वियसली मेरी ग्रुप है, सनम, मेहरबानो, मशल और अम्बरीन जो दुबई में बैठी हुई है। तो हम आपस में एक टाइम गुजारते थे, तो हम यही उस दिन कह रहे थे कि हम एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं अपने उस टाइम को। देन मेरी दोस्त बेस्ट फ्रेंड है ज़ेरा, महीनों हो गए उससे मुलाकात हुए हुए। एंड ऑब्वियसली मेरे बच्चों की भी एक सोशल लाइफ है। हसन के ईवा और मेहरबानों से बड़ी दोस्ती है और कुछ और उसके फ्रेंड्स हैं स्कूल के, हमज़ा के बहुत से फ्रेंड्स हैं माशाल्लाह। तो ये चीज़ ज़रूर है कि आपस में जब हमें वक्त मिल रहा है तो जो फ्रेंड्स वगैरह है ना, वो जो टाइम साथ होते हैं हंसने का, मजाक करने का, हाँ करके हाथ पे हाथ मारने का, वो मिस हो रहा है फैसल। हाँ बिल्कुल। तो मेरे तो ख़ास तौर पे एक दोस्त जो है वो इजाज़ हैदर, वो तो मतलब कि मैं और वो तो हफ्ते में कम से कम एक दफ़ा तो बैठते ही थे गप लगाने के लिए, तो उनसे बड़ी देर होगी मुलाकात किए हुए। हाँ, और मुझे भी बड़ी देर होगी उससे अपने दुखड़े रोए हुए। तो मेरे ख्याल से अब आई थिंक द पॉइंट इज़ जिस पे हम आई गेस आपको क्रॉस करना चाह रहे थे कि किसी ने ये अपलोड भी की चीज़ जो मैंने फैसल को फॉरवर्ड की कि अब बोलो ना कि आई एम ब्लेस्ड एंड आई एम वेरी हैप्पी, इस तरह की कुछ किसी ने पोस्ट लगाई थी, याद है कि जो सारे मियाँ बीवी पहले इस तरह की चीज़ें लगाते थे, अब लगाओ ना। बात यह है कि हर रिश्ते को और अपने हर एक अच्छे डायनामिक को पब्लिसाइज़ करना सोशल मीडिया पे ज़रूरी नहीं होता। मैं एक्चुअली कोशिश करती हूँ कि फैसल, हमज़ा, हसन, अपने सास ससुर, अपने ब्रदर इन लॉज, सिस्टर इन लॉज एंड सेम थिंग अपने भाई बहन वगैरह को प्रोटेक्टेड रखूँ। बिकॉज जब आप उनको ओवर एक्सपोज करते हैं फैसल, तो ये हमारी एक दफ़ा पहले भी बात हुई थी कि जब खुद ही सबको सामने ले आओगे तो लोग फिर वज़न पे, रंग पे, हाइट पे, शक्ल पे, एक एक चीज़ पे कमेंट करते हैं। और मैं तो बर्दाश्त कर जाती हूँ और कभी कभी नहीं भी कर पाई, उस पर भी मैंने वीडियोस बनाई हैं। तो वाई एक्सपोज माई फैमिली टू दैट। बट हर रिश्ता पब्लिसाइज करना ज़रूरी नहीं होता कि वो कितना अच्छा है। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, वी आर मेकिंग इट वर्क रिगार्डलेस ऑफ द लॉकडाउन। फैसल कोई बात, कोई टिप्स मर्दों को देना चाहो जिनकी बीवियाँ मेरी टाइप की ज़रा हंसमुख सी हैं? आई थिंक हर शादी जो होती है वो यूनिक होती है, तो हर मर्द को खुद ही अंदाज़ा होगा कि उसको अपनी शादी चलाने के लिए क्या क्या करने की ज़रूरत है। मेरे में तो एटलीस्ट इतना गरूर नहीं है कि मैं किसी और को कह सकूं कि वो अपनी शादी किस तरह चलाए। गुड लक टू एवरीबडी। गुड लक टू एवरीबडी। थैंक यू सैयद फैसल, नहीं सैयद मोहम्मद फैसल हुसैन नकवी। अस्सलाम वालेकुम। तो ये थे मेरी सरताज जिनसे मैंने आपकी मुलाकात करानी थी। बड़े अरसे से लोग कह रहे थे कि कभी मिलाओ तो, और एक्चुअली ये सवाल मुझसे बड़ी दफ़ा पूछा जाता है कि अभी तक तुम्हारे मियाँ ने तुम्हें कत्ल क्यों नहीं किया। अभी भी हमें इसका जवाब नहीं मिला, लेकिन शायद किसी और वीडियो में मिल जाए। बस दुआ कीजिए कि हम दोनों इसी तरह हंसते मुस्कुराते एक दूसरे को छेड़ते हुए, फैसल अपनी इमेंस बर्दाश्त के साथ और मैं अपने पागलपन के साथ चलते रहें। ज़िंदगी का सफ़र आसान नहीं है, लेकिन मोहब्बत, प्यार, सेंस ऑफ ह्यूमर, पॉजिटिविटी के साथ अगर हम एक दूसरे के साथ चलें तो कोई भी पहाड़ मिल के सर कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।